लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिखते हो, अखबार भी तुम्हारा है। मैं अगर सच कहूंगा तो मुकदमा भी हो सकता है और सच की गवाही का कत्ल भी हो सकता है। इस तरह के हालात पलवल में हैं। वर्मा जी, क्या कहोगे? कल एक साथी पत्रकार को पलवल से सीआई के द्वारा गिरफ्तार किया गया, क्या कहोगे इस मामले में? देखिए, मेरा तो सीधा तौर पर यही कहना है कि कल का जो दिन था वो पत्रकारों के लिए एक काला दिवस था और ये इतिहास के पन्नों में लिखा जा चुका है। जिस तरह से हमारे पत्रकार साथी हैं, युवा हैं, सच की राह पर चलते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, सच्चाई का आईना दिखाते हैं, और अगर कोई सच्चाई का आईना दिखा रहा है उसको सम्मानित करने, उसको उपहार देने की बजाय उस पर एक एफआईआर थोप दी जाती है। जबकि होना ये चाहिए था पहले, अगर किसी तरह की वो कह रहे हैं भी खबर गलत थी या वो थी, तो पहले उस खबर का खंडन होना चाहिए था, उसकी जांच होनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा ना करके सीधा पत्रकार को उपहार में एक एफआईआर दे देना, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा करता है और ये साबित करता है कि इन सब के पीछे, यानी कि पर्दे के पीछे खेल कुछ और ही चल रहा है, जो कि शर्मनाक है। और मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि इस तरह से जो लोकतंत्र की एक तरह से हत्या की गई है, पत्रकार सबकी आवाज उठाता है। एक पत्रकार पक्ष की भी आवाज उठाता है, विपक्ष की भी उठाता है। पत्रकार कभी किसी पार्टी का नहीं होता, किसी का समर्थन नहीं करता, किसी का समर्थक नहीं होता। इसलिए ये जो कल के हालात हमने देखे वो कहीं ना कहीं नहीं होने चाहिए थे और ये सीधे तौर पर लोकतंत्र की हत्या है। कहने को तो पत्रकार को चौथा स्तंभ कहा जाता है और इसी तरह से अगर पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज होते रहे, ये दूसरी एफआईआर, इससे पहले एक एफआईआर और हमारे पलवल के साथी के ऊपर हुई, उसमें भी उसने भी भ्रष्टाचार को लेकर आवाज उठाई थी और बकायदा एसडीओ साहब ने वहां मौका मुआयना किया। मौका मुआयना करने के बाद इंची टेप से उस सड़क की लंबाई और मोटाई नापी गई और जो कागजों में होनी चाहिए थी वो ऑन द स्पॉट नहीं मिली। तो जैसे उन एसडीओ साहब ने जाकर मौका मुआयना किया, इसी तरह से इस मामले में भी कम से कम इसी तरह से होना चाहिए था। लेकिन ऐसा ना करके सीधे तौर पर एक एफआईआर दर्ज कर देना कहीं ना कहीं बड़ा सवाल खड़ा करता है और ये साफ दर्शाता है कि भी अब पलवल में पत्रकार सुरक्षित नहीं है। लगातार एफआईआर हो रही है पत्रकारों पर, किसका खेल समझते हैं उस चीज को लेकर? देखिए, मैं एक बात कहना चाहता हूँ। एक कहावत है कि भी सच्चाई की राह पर जो भी चलता है उसको कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और एक कहावत भी है कि लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम झूठ को सच लिखते हो, अखबार भी तुम्हारा है। मैं अगर सच कहूंगा तो मुकदमा भी हो सकता है और सच की गवाही का कत्ल भी हो सकता है। इस तरह के हालात पलवल में हैं और हम ये नहीं जानते ये खेल कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं शासन प्रशासन से, मौजूदा सरकार से, कि भी इस पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि आगे इस तरह के हालात ना बने पलवल में। इसलिए इस ओर संज्ञान लेना जरूरी है। और पत्रकार, मैं फिर कह देता हूं, पत्रकार किसी पार्टी का नहीं होता, किसी का वो नहीं होता पत्रकार, ठीक है जी। और पत्रकार सबकी आवाजें उठाता है, पक्ष के नेताओं की भी उठाता है, विपक्ष के नेताओं की भी उठाता है। तो मेरी तो बस यही अपील है, कल का जो हुआ वो ये लगा लो पलवल के पत्रकार जगत के लिए एक काला दिवस था। बस